बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नेमत मिल जाने पे रब्बे करीम का शुक्र अदा करना और ख़ुशियाँ मनाना कुरान और हदीस से साबित है और ये अंबिया कराम की सुन्नत है। 30 दिन की मेहनत के बाद यानी माह रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जब मुसलमानों को ईद की नेमत तोहफ़े की सूरत में मिलती है तो यकीनन ये एक खुशी का दिन होता है। अल्लाह के नेक बंदे इस दिन को किसी और अंदाज से मनाया करते थे। वो इस दिन सदका और खैरात में इजाफ़ा कर दिया करते, वो इस दिन मुसाफिरों को खाना खिलाया करते थे, अपने आसपास के दोस्तों पड़ोसियों को तोहफ़े तोहफ़ भेजा करते थे, अपनी इबादत में इजाफ़ा किया करते थे और अपनी अरवाह को यानी फौत शुदगान को भी ना भूला करते। नेकों की ईद किस तरह की होती है कि वो अल्लाह के इस प्यारे प्यारे तोहफ़े के दिन अल्लाह की नाफरमानियों में इजाफ़ा नहीं करते, बल्कि वो अल्लाह की इबादत में, सदका और खैरात में, नेक कामों में इजाफ़ा करते हैं। सबसे पहली ईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी में ईद उल फितर अदा फरमाई थी और उसके बाद आपने इसको ना छोड़ा, ये सुन्नत मौक़दा है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि तकबीरों से अपनी ईदैन को आरास्ता करो। और एक जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई ईद के दिन 300 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े और अपने फौत शुदगान को ये सवाब हदिया करे तो हर कब्र वाले की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होंगे और जिसने ये पढ़ा जब वो दुनिया से जाएगा तो उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल होंगे। हज़रत वहाब बिन मुनब्बे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ईद उल फितर के दिन ही जन्नत को पैदा किया गया, ईद उल फितर के दिन ही तूबा का दरख्त लगाया गया, वही के लिए जिब्राइल को ईद उल फितर के दिन ही मुंतखब किया गया और फ़िरऔन के जादूगरों की तौबा भी ईद उल फितर के दिन ही कबूल हुई थी। ईद उल फितर का दिन रब्बे करीम की रहमतें लूटने का, इबादत में इजाफ़े करने का, बांटने का, सखावत करने का, खुशियाँ बांटने, खुशियाँ लेने, खुशियाँ देने, खुश होके रब की नेमतें एंजॉय करने का दिन है। रब्बे करीम हमें हमारी नेमतों को सलामती अता फ़रमाए और हमें जैसे उसके अहकाम हैं उसी तरह से ईद उल फितर मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरी तरफ़ से आप सबको हैप्पी ईद।